वर्तमान के 2 साल देश के लिए चुनावी साल कहे जा सकते हैं। इस साल 2023 में 10 राज्यों की विधानसभा और 2024 में 7 राज्यों की विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं, अर्थात 2 वर्ष में 18 चुनाव। इनके साथ ही कई विधानसभाओं और लोकसभाओं की कुछ खाली सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। मतलब यह है कि आने वाले दिनों में देश चुनाव में व्यस्त रहेगा। 1 सितंबर 2023 को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। शुभघाट है कि 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाताओं लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश हर महीने चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया था। 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। कमेटी का मकसद यह है कि वह दलों नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह मशवरा करेगी, उनकी राय लेगी। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लेकर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो है। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली है। कानूनी आधार पर इस समस्या का हल पाना संभव नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लगता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक अभी जिन राज्यों में हाल ही में सरकार चुनी गई है वो इसका विरोध करेंगे। एक बात साफ है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। सरकार ने निश्चित तौर पर यह कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जा सकती है।
बीजेपी कहेगी कि हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते थे, जबकि विपक्षी दलों ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। इसे आप ऐसे समझे कि संविधान के आर्टिकल 370 के खत्म होने से भले ही कश्मीर में कुछ नहीं बदला हो, लेकिन देश में पीएम मोदी ने अपनी धाक जमा ली है। उन्होंने जनता में ये मैसेज दिया कि केंद्र ने काफी बड़ा काम कर दिखाया। देश में बड़ी आबादी मध्य वर्ग की है, उनका खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अगर केंद्र सरकार सही में इस दिशा में काम कराना चाहती है तो उसे लोकसभा चुनाव के साथ उन राज्यों में चुनाव कराना चाहिए जहां बीजेपी की सरकार है और अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। इस तरह भाजपा खुद की सरकार को बर्खास्त कर ऐसा फैसला लेकर दूसरे दलों पर दबाव बना सकती है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ये खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसमें यह भी कहा गया था कि 7 चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 1,751 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ता, यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। एक साथ चुनाव कराने में एक और दिक्कत ये है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। रामनाथ कोविंद 1977 में तब पीएम रहे मोरारजी देसाई के पर्सनल सेक्रेटरी बने। 1978 में कोविंद सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर अपॉइंट हुए। 1980 से 1993 के बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की स्टैंडिंग काउंसिल में भी रहे। 1994 से 2000 तक और उसके बाद 2000 से 2006 तक राज्यसभा सदस्य रहे। अगस्त 2015 में बिहार के गवर्नर अपॉइंट हुए। रामनाथ कोविंद बीजेपी का दलित चेहरा रहे हैं। वे दलित बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट रहे हैं। कोविंद बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, लेकिन वे लाइमलाइट से इतने दूर रहते थे कि प्रवक्ता रहने के दौरान कभी भी टीवी पर नहीं आए। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। रामनाथ कोविंद की प्रोफाइल से पता लगता है कि उनको राजनीति और कानून दोनों की समझ है। इसके अलावा मोदी सरकार से उनका तालमेल अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में उनकी नियुक्ति को अन्य विपक्षी पार्टियां भी नहीं खुलकर विरोध कर पाएगी, क्योंकि वो दलित चेहरा है और देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। आइए जानते हैं संविधान के किन अनुच्छेदों में करना होगा बदलाव। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। इस अनुच्छेद में सांसद सदन का 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जिसे राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है या कर सकती है। एक साथ चुनावों को सक्षम करने के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि कार्यकाल के अंत में सभी राज्यों और केंद्र के लिए एक साथ चुनाव आयोजित होंगे। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और संसद का सत्रावसान। इस अनुच्छेद को संसद के दोनों सदनों के सत्रों को समकालिक बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समवर्ती रूप से मिलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को अलग अलग बुलाकर स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 172
राज्य विधान मंडलों की अवधि। अनुच्छेद 172 विधानसभा सदन के 5 वर्षों के कार्यकाल के साथ सदन की सदस्यता का प्रावधान करता है। राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव की सुविधा के लिए राज्य विधानसभाओं के लिए एक निश्चित अवधि निर्दिष्ट करने और उनके विघटन और चुनावों को लोकसभा के साथ समकालीन करने के लिए इसे संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। एक साथ चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को लोकसभा के शेष कार्यकाल तक सीमित करने के प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 324 चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक साथ चुनावों के संगठन को शामिल करने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों और जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस बदलाव के लिए चुनाव आयोग को ऐसे चुनावों को कुशलतापूर्वक संचालित करने का अधिकार देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समकालीन चुनाव समय की आवश्यकता है। हमें देश को सालों साल चुनावी माहौल में रहने से बचाने की जरूरत है। चुनाव लोकतंत्र का पर्व अवश्य है, लेकिन पर्व के प्रति उत्सव मनाने की शर्त यह होती है कि वह हर घड़ी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे। अत्यधिक चुनाव स्थिति से लोकतंत्र का यह पर्व संसाधनों और समय के दुरुपयोग का कारक न हो, यह भी सोचना आवश्यक है। अब समय आ गया है जब हम गंभीरता पूर्वक एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर कार्य करें। जैसी देश भर में चर्चा है कि इस काम के लिए संसद के विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है, अगर यह बात सच हो गई तो निश्चित रूप से देश के उज्जवल भविष्य का रास्ता प्रशस्त होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।